हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो आपको मेरी शक्ल दिख रही है ना, इतनी नींद वाली, वो इसलिए दिख रही है बिकॉज़ अभी बज रहे हैं फ़िलहाल 5:30 सुबह के। और मैं जो ये तैयार हो रही हूँ वो इसलिए हो रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर गंगा जी में डुबकी लगाने। जी हाँ, तो नहाई तो मैं हुई नहीं, बस मैं उठी जैसे तैसे मैंने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के मैंने कॉर्ड सेट चेंज कर लिया है एंड दिस इज़ माई आउटफिट। और अब मैं इयररिंग्स पहन रही हूँ। बहुत मुश्किल से मैं उठी जैसे तैसे बस इतनी सारी अलार्म क्लॉक लगाई, उसके बाद जाके मैं बस उठी, मैं फ़्रेश हुई, मुँह धोया एंड कॉर्ड सेट पहन के इयररिंग्स पहन के एंड नाउ आई एम रेडी। सो ये मैंने इयररिंग्स भी पहन लिए हैं और ये रहा मेरा आउटफिट जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। सो दिस इज़ माई आउटफिट। कॉर्ड सेट पहना है मैंने एकदम, क्योंकि कार में ट्रैवल करना है, सो आई वोर अ वेरी कंफर्टेबल आउटफिट। मैंने बस ऐसा पहन लिया है कि मैं कार में आराम से बैठ जाऊँ और सो भी सकूँ, क्योंकि पहुँचने में टाइम लगेगा। और ये हम चल दिए हैं और रास्ते में धीरे धीरे जाएंगे आराम से। तो हमें पहले गंगा जी में स्नान करना था, इसलिए हमने कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कुछ खाया भी नहीं है। पहले हम स्नान करेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे पूजा करने के बाद। और अब हम पहुंच चुके हैं गाइस मेरठ के फेमस घंटा घर पे। अब घंटा घर क्यों फेमस है? अगर आपने ज़ीरो मूवी देखी है शाहरुख खान की, तो यस, जो ज़ीरो मूवी की शूटिंग हुई थी तो आपको पता होगा वो मेरठ के घंटा घर के, इस फेमस घंटा घर के जो बिल्डिंग है उसके पास हुई थी। कौन सी बिल्डिंग है मैं भी दिखाती हूँ आपको। तो हम ये घंटा घर के चौराहे पे आ चुके हैं एंड सुबह सुबह का टाइम था। ऑफ कोर्स अभी 6 ही बजे थे लगभग पूरा खाली पड़ा था, वरना ये बहुत ही क्योटिक रहता है, बहुत ही रश रहता है यहाँ पे। इतना खाली तो यार कभी भी नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है। सो अब हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे ज़ीरो मूवी की शूटिंग हुई थी। सो आने वाला है वो गेट। सो यस, आपको झलक दिखी गई होगी। ये है वो गेट जहाँ पे ज़ीरो मूवी की शूटिंग हुई थी। कमेंट डाउन बिलो अगर आपने ज़ीरो मूवी देखी है या आप इस शॉट को पहचानते हो तो हाँ, वो मेरठ का घंटाघर का फेमस यही चौक था जहाँ पे इसकी शूटिंग की गई थी। तो हम वहीं से होते हुए जा रहे हैं। जनरली हम दूसरा रास्ता लेते हैं, बट सुबह सुबह का टाइम था तो खाली था, तो हम बीच में से होके जा सकते थे। इससे हमारे 10-5 मिनट बच जाते हैं। तो ये लीजिए गाइस, हम फाइनली गढ़मुक्तेश्वर पहुंच चुके हैं। सो वेलकम टू गढ़मुक्तेश्वर। और ये गढ़मुक्तेश्वर का ब्रज घाट है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके ये आगे पापा जा रहे हैं और हम सब अपने अपने कपड़े लेके पहुंच चुके हैं ब्रज घाट। तो ये मैं चल रही हूँ एकदम कंफर्टेबल आउटफिट में आई थी। तो अभी बहुत ही अर्ली मॉर्निंग थी, इसलिए रश यहाँ पे कम दिख रहा था, वरना तो जैसे कोई कोई दिन होता है उस दिन बहुत रश होता है। अब हम घाट की तरफ चल दिए हैं, पापा गाइड कर रहे थे एंड वही घाट के दोनों साइड दुकानें लगी हुई हैं। एंड ये चीज़ बहुत एक्साइट कर देती है गाइज मुझे। आई नो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एक फीलिंग आती है, पता है, इन शॉप्स की वजह से ही फीलिंग आती है। चाहे आप वैष्णो देवी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था, क्लाउडी सा। इन शॉप्स को देख के जो एक्साइटमेंट आती है ना, वो भाई वो फैंसी शॉप्स को देख के बहुत कम आती है। एंड यहाँ पापा का हाई करते हुए और हम घाट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। घाट की झलक दिखने लगी है मुझे एंड आई एम थिंकिंग इस टाइम पे कि घाट के पास हम आ गए। हम बहुत लंबा चल के आए, पता है, सुबह सुबह का टाइम था, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, एनर्जी इतनी ड्रेन हो रही थी। बट हाँ, अब हम घाट की तरफ पहुंच गए हैं। पापा को पता लग चुका है मेरे हाथ में कैमरा है, तो पापा पोज दिए बगैर नहीं मानेंगे। पापा यहाँ हाई करते करते आगे जा रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं घाट पे। घाट पे आके जो फीलिंग आती है ना, इतनी पॉजिटिव फीलिंग, इतनी पॉजिटिव फीलिंग। और हम एग्जैक्टली 8 बजे पहुँचे थे घाट पे। एकदम से घाट पे जो वो होती है, वॉच टावर होती है, वो आवाज़ कर रही थी। घाट पे रश हो रखा था गाइस, सुबह के 8 बजे भी बहुत अच्छा खासा रश था। गंगा जी एकदम अपने, बिकॉज मानसून का टाइम है जिस टाइम हम गए हैं, तो गंगा जी का पानी का लेवल भी अच्छा खासा था। तो ये देखिए ब्रज घाट
एंड गंगा जी का जो सीन था सुबह सुबह का, कोई धूप भी नहीं थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी सी, बादल घिरे हुए थे। और यहाँ पे पापा रास्ता दिखाते, और यहाँ पे पापा रास्ता बताते बताते एकदम से एक अंकल से टकराने भी वाले थे। देखना भी वो मोमेंट आएगा, ये एंड इट वाज अ रियली फनी मोमेंट। गाइस बहुत क्लोज था ये। देन यहाँ से हम लोग निकल के, इतनी भी भीड़ नहीं थी, कम कम भीड़ थी, तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ पे हमने हमारे कपड़े वगैरह रखे और यहाँ से फिर हम लोग नहाने के लिए गए, स्नान करने के लिए गए। सेफ्टी बैरिकेड्स लगाए हुए थे अच्छे खासे, मौसम भी काफ़ी अच्छा था, बादल से हो रखे थे, धूप भी नहीं थी, इसलिए और अच्छा भी लग रहा था। सेफ्टी बैरिकेड के इस तरफ वाटर लेवल ठीक ठीक था जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, सेफ्टी लेवल के उस तरफ नहीं जा रहा था कोई, अच्छी खासी सिक्योरिटी। यहाँ पे मैं और मम्मी डुबकी लगाते हुए, मन पावन हो गंगा में डूब नहाए, मुझे वो गाना याद आ जाता है हमेशा जब भी ये देखती हूँ। देन उसके बाद अमरोहा पास में ही था, तो अमरोहा में एक मंदिर है, तो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, तो हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग उतरे और हमने वहाँ के दर्शन भी किए, और ये वहाँ के कुछ व्यूज़ थे। एंड आपके सामने हैं पंचमुखी हनुमान जी, एंड एक सुंदर सी लेक भी थी वहाँ पे। एंड जनरली मेरी मम्मी बता रही थी कि यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। आज का दिन, अगले ही दिन मेला होने वाला था, लेकिन आज का दिन आप ये लाइन देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे कितनी भीड़ होती होगी। देन फिर हमने आके दर्शन करे। आई थिंक ये मीरा बाबा का मंदिर है शायद। एंड दिस इज़ द लेक। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे, एक तो धूप नहीं थी, बहुत हल्की हल्की सी थी, इतनी अच्छा मौसम हो रखा था, सुहावना मौसम जिसे कहते हैं। यहाँ पे बोट्स चल रही थी एंड भीड़ भी नहीं थी बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भीड़ नहीं होती, मैं आराम से शांति से दर्शन कर पाती हूँ। और यहाँ पे देखिए गाइस, इतना क्यूट मूवमेंट था ये, हनुमान जी कैसे, बंदर जो था ना वो शिव जी की मतलब लिपट के एकदम सो रहा था। इट वॉज़ रियली नाइस टू वॉच। और ये लेक का व्यू था, डक्स भी चल रही थी, यहाँ पे बंदर रेस्ट कर रहे थे, एंड बंदर डुबकियाँ भी मार रहे थे, डुबकी मार मार के। एंड गर्मी में बिल्कुल मस्त, डर भी नहीं रहे थे, पता है वो इंसानों से। मुझे डर लग रहा था, मैं इतना बच बच के चल रही थी, लेकिन बंदर तो लेजिट बिल्कुल नहीं डर लग रहा था उन्हें, तो इंसानों के भी इतने पास पास आ रहे थे। एंड यस, यहाँ पे मैं शॉट कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि बंदर जो था ना वो ऊपर से डाइव मार रहा था पानी में। एंड फिर हमने मछलियों को खाना खिलाया, और यहाँ पे पापा ने मेरी थोड़ी व्लॉगिंग की। ये देखिए, नीचे दिखाना। अभी ये फिशेस को खाना खिलाने लग गई है। ये देखो, इसमें वाटर में आपकी उंगली भी आ रही होगी कलर वाली ये। हाँ हाँ, जैसे अमृतसर में नहीं है। और यहाँ मछली दिखाओ जूम करके, ऐसे करना जूम, ठीक है। मैं इसको खाना देती हूँ। इतनी सारी है। अगर मैं दूध डालूँ तो पहुँच गई। ये देखो खाने के लिए लड़ रही है गाइस, रश्मि खाना खिला रही है इनको। ये देखो दोनों माँ बेटी कैसे फेंक रही हैं। लो आप दो बना। अब डालेंगे पापा। बड़ा गुरु होता है। देयर आर लॉट ऑफ फिशेस हियर। अब इसके बाद हम निकल गए थे अपने गांव के लिए, तो अब हम लोग आ चुके हैं हमारे गांव के खेत में। तो ये है मेरे गांव का खेत। सो दिस इज़ द व्यू, एंड ये है हमारा खेत। गाइज़ ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे आके इतना नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था। बचपन में यहाँ पे जो आम का पेड़ आप देख रहे हो ना, ये तो अभी छोटा है, इतना बड़ा आम का पेड़ हुआ करता था कि वो पूरा छाँव कर देता था। और यहाँ नीचे खाद डाल के एंड आम के पेड़ के नीचे बैठ के जो मज़ा आता था ना, और यहीं पे कुएं में पानी चलता था, एंड वी यूज़ टू स्विम हेयर, हम यहीं पे नहाते थे और यहीं बैठ के खाना खाते थे। वो दिन याद आ गए। और यहाँ पे धान लग रही थी, तो ये हमारा ही खेत है जहाँ पे धान लगा रहे थे, तो वो भी मैंने कैप्चर किया। पता है वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं बचपन के। एंड यहाँ मैं कुछ पोज़बाजी करते हुए, इतनी अच्छी हवा चल रही थी गांव में, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, ना ही एसी की ज़रूरत है ना ही पंखे की ज़रूरत है। खाद डाल के खेत में आम के पेड़ के नीचे चिल करो गाइस, इतनी बढ़िया हवा, इतनी ठंडी हवा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।